नमस्ते दोस्तों। आज हम कैल न्यूपोर्ट की रेवोल्यूशनरी किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड पर बात करेंगे। ये बुक हमारे मॉडर्न एज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को एड्रेस करती है। फोकस्ड और हाई क्वालिटी वर्क कैसे करें जब हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हो। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि आज की इकोनॉमी में सक्सेस पाने के लिए एक सुपर पावर है। डीप वर्क मतलब है पूरी तरह से फोकस होकर किसी मुश्किल काम पर काम करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें जल्दी सीखते हैं और कम समय में बेहतर क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। इसके विपरीत में है शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब है ऐसे आसान रूटीन टास्क्स जो ज्यादा मेंटल एफर्ट नहीं मांगते और अक्सर डिस्ट्रैक्शंस के साथ किए जाते हैं। ये काम ज्यादा नया वैल्यू जनरेट नहीं करते और इन्हें इमिटेट करना भी इजी होता है। एग्जाम्पल्स: ईमेल्स रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया चेक करना। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम ज्यादातर लोग अपना टाइम शैलो वर्क में बिताते हैं, जिससे हमारी डीप वर्क करने की एबिलिटी कम होती जा रही है। द आइडिया। इस सेक्शन में न्यूपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं कि डीप वर्क क्यों इतना वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है। डीप वर्क इज वैल्यूएबल। न्यूपोर्ट के अनुसार आज की इकोनॉमी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल होंगे। हाई स्किल्ड वर्कर्स, ये वो लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स या सिस्टम्स के साथ क्विकली और क्रिएटिवली काम करना सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ इन स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है। डीप वर्क ही आपको इन रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल्स को मास्टर करने में हेल्प करता है। सुपरस्टार्स, ये वो लोग हैं जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं। आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जो लोग अपने फील्ड में टॉप पर होते हैं, वे ट्रेमेंडस रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। डीप वर्क आपको हाई क्वालिटी ब्रेक थ्रू वर्क प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो आपको इस सुपरस्टार कैटेगरी में ले जा सकता है। मॉडर्न इकोनॉमी में थ्री वैल्यूएबल ग्रुप्स हैं जो इंटेलिजेंट मशीनों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के साथ मशीनों को अंडरस्टैंड और लाभ उठाना करने की स्किल क्रूशियल हो गई है। जो अपने काम में सबसे अच्छे हैं। ग्लोबल कंपटीशन के कारण सिर्फ एवरेज होना इनफ नहीं है, आपको एक्सेप्शनल आउटपुट देना होगा। जिनके पास कैपिटल तक पहुंच है, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं, वे भी एडवांटेज में होते हैं। इनमें से पहले दो ग्रुप्स के लिए डीप वर्क एसेंशियल है। इनोवेशन और कम्प्लेक्सिटी को मास्टर करने के लिए इंटेंस फोकस चाहिए। डीप वर्क दुर्लभ है। दुर्भाग्य से न्यूपोर्ट ऑब्जर्व करते हैं कि डीप वर्क इंक्रीसिंगली रेयर होता जा रहा है। इसका मेन रीजन है नेटवर्क डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और ओपन प्लान ऑफिसेज जैसी चीजें हमें कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन देती हैं। क्यों लोग शैलो वर्क में फंस जाते हैं? आसानी। शैलो वर्क आसान होता है और इमीडिएट संतुष्टि देता है। डीप वर्क रिक्वायर करता है मेंटल एफर्ट और डिसिप्लिन। कुछ कंपनीज आउटपुट के बजाय एक्टिविटी को मेजर करती हैं, जैसे कितने ईमेल्स भेजे, कितनी मीटिंग्स अटेंड की। इससे लोग बिजी दिखने के लिए शैलो वर्क करते रहते हैं। स्पष्ट मैट्रिक्स की कमी। डीप वर्क के बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। एक कोड का पीस लिखने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, प्रभाव तुरंत विजिबल नहीं होता। व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी का प्रॉक्सी मानना। कई लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव मानते हैं, भले ही वे हाई वैल्यू वर्क ना कर रहे हों। इस रैरिटी के कारण जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं, उन्हें एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलता है। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। डीप वर्क सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं देता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्वास्थ्य और संतुष्टि के लिए भी एसेंशियल है। न्यूपोर्ट मिहाली चिक्स मिहाली के फ्लो कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, जहां व्यक्ति किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय और खुद का होश नहीं रहता। यह फ्लो स्टेट डीप वर्क के दौरान ही अचीव होती है। रीजंस व्हाई डीप वर्क इज मीनिंगफुल। कारीगरी। किसी हाई क्वालिटी आउटपुट को क्रिएट करने में इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन होता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। डीप वर्क बोर्डम और एंजाइटी को कम करता है। जब आप डीपली एंगेज्ड होते हैं, तो आपके पास नेगेटिव थॉट्स के लिए कम मेंटल स्पेस होती है। उद्देश्य की भावना। डीप वर्क आपको अपने वर्क को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करता है। आप सिर्फ टास्क्स कंप्लीट नहीं कर रहे होते, बल्कि वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। गहरी अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज पर डीपली फोकस करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है, जिससे मास्टरी आती है। तो डीप वर्क सिर्फ आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि यह आपको ज्यादा सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड भी बनाता है।
दी रूल्स न्यूपोर्ट डीप वर्क को कल्टीवेट करने के लिए 4 रूल्स प्रपोज करते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये डिसिप्लिन और इरादे की मांग करते हैं। गहराई से काम करें। यह रूल आपको डीप वर्क को अपनी लाइफ का एक कंसिस्टेंट पार्ट बनाने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज देता है। डीप वर्क फिलॉसफीज न्यूपोर्ट 4 अप्रोचेस डिस्कस करते हैं ताकि आप अपने लाइफस्टाइल और काम के अनुसार चूज कर सकें। मोनास्टिक फिलॉसफी, यह अप्रोच मंक्स की तरह आइसोलेटेड रहने पर जोर देता है। इसमें डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिल सके। कौन यूज करता है? राइटर्स, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट जिन्हें लॉन्ग अनइंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ फोकस की जरूरत होती है। प्रैक्टिकलिटी, मोस्ट पीपल के लिए यह डिफिकल्ट है क्योंकि उन्हें रेगुलर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। बाई मॉडल फिलॉसफी, यह अप्रोच मोनास्टिक और रेगुलर वर्क के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। इसमें कुछ दिनों या हफ्तों को डीप वर्क के लिए डेडिकेट किया जाता है, जबकि बाकी समय नॉर्मल वर्क और कम्युनिकेशन के लिए होता है। कौन यूज करता है? एकेडमिक्स, कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो फोकस्ड बर्स्ट्स ऑफ वर्क के बाद कोलैबोरेटिव पीरियड्स में एंगेज होते हैं। प्रैक्टिकलिटी रिक्वायर्स केयरफुल scheduling एंड कम्युनिकेशन विद कॉलीग्स। रिदमिक फिलॉसफी, यह सबसे कॉमन अप्रोच है जहां डीप वर्क को डेली रूटीन का एक रेगुलर फिक्स्ड पार्ट बनाया जाता है। इसमें हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डीप वर्क के लिए रिजर्व किया जाता है। कौन यूज करता है? Anyone who wants to integrate deep work into their daily schedule without extreme changes. Practicality, easier to implement and sustain over time. The habit of showing up daily strengthens the deep work muscles. Journalistic philosophy, यह अप्रोच अनप्लान्ड डीप वर्क सेशंस के लिए है। इसमें व्यक्ति ऑन डिमांड, मांग पर डीप वर्क में स्विच करने की एबिलिटी डेवलप करता है, जैसे एक जर्नलिस्ट जो कहीं भी और कभी भी अपनी स्टोरीज पर काम कर सकता है। कौन यूज करता है? People with unpredictable schedules, freelancers, managers who need to find short bursts of deep work time. Practicality, most difficult to master as it requires high levels of discipline and mental agility to quickly switch contexts. Deep work के लिए rituals. Deep work sessions के लिए rituals create करना बहुत helpful होता है। Location, एक dedicated deep work space तय करें। यह आपका ऑफिस हो सकता है, एक लाइब्रेरी या कोई क्वाइट कॉर्नर। ड्यूरेशन, डिसाइड करें कि आप कितनी देर तक डीप वर्क करेंगे। स्टार्ट विद शॉर्टर पीरियड्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। रूल्स एंड मैट्रिक्स, डिफाइन करें कि डीप वर्क सेशन के दौरान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ट्रैक करें कि आपने कितना समय डीप वर्क में बिताया। प्री वर्क रूटीन, डीप वर्क शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जैसे पानी भरना, फोन साइलेंट करना। पोस्ट वर्क रूटीन, डीप वर्क खत्म होने के बाद क्या करेंगे, जैसे अपनी प्रोग्रेस नोट करना, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना। भव्य इशारे करना, अपने डीप वर्क के लिए सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स करें। एग्जाम्पल्स, एक रिमोट कैबिन रेंट करना, अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना। पर्पस, these gestures signal to your brain that this work is extremely important and help to minimize distractions by physically removing yourself from them. बोरियत को गले लगाओ। आज की दुनिया में हम कांस्टेंट स्टिमुलेशन के आदी हो गए हैं। जैसे ही हम बोर्ड होते हैं, हम तुरंत अपने फोन उठाकर सोशल मीडिया या न्यूज चेक करने लगते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह आदत हमारी फोकस करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करती है। बोर्डम को एम्ब्रेस करने का मतलब है अपने ब्रेन को कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की आदत से छुड़ाना। डिस्ट्रैक्शन का विरोध करना। ट्रेन योर ब्रेन टू रेजिस्ट नॉवेल्टी बायस। नए और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन की ओर अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। प्रैक्टिस बीइंग बोर्ड, जब आप कतार में खड़े हों या आना जाना कर रहे हों या किसी का इंतजार कर रहे हों, तो अपने फोन को निकालने की बजाय सिंपली अपने थॉट्स के साथ रहें। इंटरनेट उपयोग को शेड्यूल करना। इंटरनेट को लगातार यूज करने की बजाय इसे स्पेसिफिक स्लॉट्स में शेड्यूल करें। डिसाइड करें कि आप कितने समय तक इंटरनेट यूज करेंगे और फिर स्ट्रिक्ट रहें। यह आपको इंटरनेट को एक टूल की तरह यूज करने में हेल्प करता है, न कि एक मास्टर की तरह। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, अपने माइंड को ट्रेन करें कि जब आप फिजिकली बिजी हों, जैसे जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, शावर लेते हुए, तब भी आप किसी सिंगल प्रॉब्लम पर फोकस कर सकें। यह आपको डीप वर्क सेशंस के बाहर भी अपनी मेंटल मसल्स को एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। सोशल मीडिया छोड़ो, ये रूल शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन न्यूपोर्ट इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। वह आर्ग्यू करते हैं कि सोशल मीडिया का एनी बेनिफिट फायदा दोषपूर्ण है। अगर किसी टूल या टेक्नोलॉजी का कोई भी पोटेंशियल बेनिफिट है,
जैसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो हमें उसे यूज करना चाहिए। न्यूपोर्ट इसे फ्लॉड मानते हैं क्योंकि यह कॉस्ट्स को इग्नोर करता है। एक क्राफ्ट्समैन केवल उन्हीं टूल्स को यूज करता है जो उसके स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं और जिनका फायदा उनके नुकसान से ज्यादा होता है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें इस अप्रोच को अपनी डिजिटल लाइफ पर अप्लाई करना चाहिए। सोशल मीडिया का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। न्यूपोर्ट चैलेंज करते हैं कि सोशल मीडिया का बेनिफिट अक्सर एग्जैजरेटेड होता है, जबकि उसका कॉस्ट, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स अंडर एस्टिमेटेड होता है। सोशल मीडिया आपकी डीप वर्क करने की एबिलिटी को अंडरमाइन करता है, क्योंकि यह आपके ब्रेन को कांस्टेंट शैलो इंटरेक्शंस के लिए रिवायर करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल नहीं है, तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें, जैसे 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स, और देखें कि आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए जरूरी हैं, जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन, तो उन्हें लिमिटेड और इंटेंशनल तरीके से यूज करें। ड्रेन द शैलोस। ये रूल आपको शैलो वर्क को कम करने और डीप वर्क के लिए ज्यादा टाइम बनाने के लिए स्ट्रेटजीज देता है। शैलो वर्क को कंप्लीटली एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। स्केजुलिंग शैलो वर्क। अपने दिन को ब्लॉक बाय ब्लॉक प्लान करें। डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक ब्लॉक्स एलोकेट करें। शैलो वर्क के लिए भी स्पेसिफिक ब्लॉक्स बनाएं। इसका मतलब है कि आप ईमेल, मीटिंग्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को एक फिक्स्ड टाइम पर ही करेंगे। यह आपको पूरे दिन शैलो वर्क में जाने से बचाता है। क्वांटिफाइंग डीप वर्क। ट्रैक करें कि आप कितना समय डीप वर्क में बिताते हैं। यह आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और अपने डीप वर्क हैबिट्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि डीप वर्क के लिए एक स्कोर बोर्ड बनाएं। बिकमिंग हार्ड टू रीच, कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहने की उम्मीद को कम करें। ईमेल्स और मैसेजेस का तुरंत जवाब न दें। लोगों को पता चलने दें कि आप तुरंत अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आप डीप वर्क कर रहे हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर्स यूज करें या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टाइम्स कम्युनिकेट करें। लेस फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन आपको और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। यह एक फ्रेमवर्क है जिसे न्यूपोर्ट डीप वर्क पर लागू करते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान दें। 1 या 2 सबसे इंपॉर्टेंट डीप वर्क गोल्स को आइडेंटिफाई करें। लीड मेजर्स पर कार्य करें। उन डेली एक्टिविटीज पर फोकस करें जो आपके वाई को अचीव करने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे डीप वर्क में बिताए गए घंटे। एक आकर्षक स्कोरबोर्ड रखें। अपनी प्रोग्रेस को विजिबली ट्रैक करें। जवाबदेही की एक ताल बनाएं। अपनी टीम या खुद के साथ रेगुलर चेक इन्स करें, ताकि आप अपनी डीप वर्क हैबिट्स के लिए अकाउंटेबल रहें। एडिशनल थॉट्स। पावर ऑफ सेइंग नो। डीप वर्क के लिए आपको उन चीजों को ना कहना सीखना होगा जो आपके डीप वर्क को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, भले ही वे सीमिंगली इनोसेंट लगें। डाउन टाइम को गले लगाओ। न्यूपोर्ट स्ट्रेस करते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम के घंटों के बारे में नहीं है, बल्कि डाउन टाइम के बारे भी है। अपने दिमाग को रिचार्ज करने के लिए जेन्युइन डाउन टाइम लें, बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के। नींद। एडिक्वेट स्लीप डीप वर्क के लिए एसेंशियल है। आपका ब्रेन रेस्टेड होने पर ही बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। कंक्लूजन। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है, बल्कि यह एक फिलॉसफी है कि कैसे एक डिस्ट्रैक्शन फिल्ड वर्ल्ड में मीनिंगफुल वर्क और फुलफिलमेंट पाया जाए। यह हमें सिखाती है कि हमारी फोकस करने की एबिलिटी एक रेयर और वैल्यूएबल एसेट है, जिसे प्रोटेक्ट और कल्टीवेट किया जाना चाहिए। यह किताब आपको सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए नहीं कहती, बल्कि ज्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके आप न केवल अपनी प्रोफेशनल सक्सेस बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक ज्यादा संतुष्ट और पर्पसफुल लाइफ भी जी सकते हैं। ये हमें टेक्नोलॉजी का मास्टर बनने और उसके दास नहीं बनने के लिए इंकरेज करती है। ये किताब उन सभी के लिए एक मस्ट रीड है जो अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं और आज की इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में बढ़ना करना चाहते हैं।